हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। कल कुछ मैंने बेसिक बताया था आपको मैथ्स में। कंपटीशन लेवल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम के लिए उसमें नेचुरल नंबर वगैरह हमने जाने थे क्या होते हैं। उसे ही आगे बढ़ाते हुए कल कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैंने लास्ट आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था। रियल नंबर्स के दो टाइप, रैशनल और इरेशनल के बारे में मैंने आपको बताया था। रैशनल के बारे में मैंने आपको बताई थी 3 कंडीशंस, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और P और Q इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल नंबर की, लेकिन उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने से पहले मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लिखा है। इस डेसिमल एक्सपेंशन में 2 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। डेसिमल की फॉर्म को, जो भी कोई नंबर डेसिमल में होता है उसके एक्सपेंशन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन का दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, और इसे हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें हमारे डिजिट शांत, मतलब एक लिमिट पे आके रुक जाते हैं। जैसे डिवाइड कर रहे हैं हम किसी भी नंबर को और हमारी वैल्यू पॉइंट में आके एक डिजिट पे आके रुक जाती है, पूरा डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है, तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 0.125। ठीक है, इसमें 0.125 पर हमारा जो हमने डिवाइड किया था, जो डेसिमल की फॉर्म ही हमारा आंसर है, ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है और ये वैल्यू इसने दी है। यहाँ 5 पर हमारा आंसर क्लियर हो गया, मतलब आगे और ज़्यादा डिवीज़न नहीं हो रही इसकी, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। इसको और अच्छे से समझने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल में आपको लिखा है 1.2323 और मैंने डैश 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 लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर है ना 232323, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, मतलब इसका एंड नहीं है कहीं पे भी। जब हम कोई भी 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने जैसे लाइक 5/2 है, 5/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर डेसिमल में तो आएगा, लेकिन प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा ये, मतलब इसको ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम डिवाइड तो करते रहते हैं, लेकिन उसका आंसर मतलब कभी फिनिश नहीं होता, उसका जो आपका क्वेश्चन आता है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता। जैसे ये आपको 1.2323 डैश डैश, इसका मतलब आगे तक कंटिन्यू है ये, इसका मतलब 23 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दी है। बार का मतलब ही ये है कि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये रिपीटेशन में है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट नंबर दे रखा है 3.1415926 और इसके आगे भी डैश डैश है, इसका मतलब ये है ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है और ये भी आगे तक चलता जा रहा है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये 2 डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रैशनल का नाम देंगे, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अगर हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 0.125 है, हम क्या करते हैं 0.125 में हर किसी नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, 1 हर किसी नंबर के पीछे मतलब नीचे पाया जाता है। कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता ही, आप लोगों को पता है। अगर खाली 2 लिखा है कहीं पे तो इसका मतलब ये 2/1 है। इसी तरीके से यहाँ 0.125 लिखा है तो इसके नीचे 0.125 अपॉन 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। फिलहाल ये डेसिमल फॉर्म में है, इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। पॉइंट हटा के क्या लग जाती है 0,
जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतनी लगती हैं ज़ीरो। तो यहाँ पर 3 डिजिट है 1 to 5, तो हमने 3 ज़ीरो लगा दी। अब ऊपर नंबर बचा 1 to 5 और नीचे बचा 1000। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको डिवाइड करोगे किसी नंबर से, बिल्कुल इसके फैक्टर से इसे डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर आएगा 1/8। यानी कि ये अपॉन की फॉर्म में आ रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है, और क्यू ज़ीरो भी नहीं है और दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो ये हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमें समझ में आ रहा है, इसे हम रैशनल नंबर का नाम दे सकते हैं। क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये बताया था, मैंने आपको समझाया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो नंबर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपको दिए हैं, इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं। कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आता है, मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है डेसिमल में, तो उसे हम रैशनल नंबर का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। अगर आप मतलब आपको टर्मिनेटिंग समझ में आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बोला इसमें पूरा डिविजिबल नहीं होता, नंबर की रिपीटेशन होती है। तो इस तरीके का नंबर जब मतलब इसकी लिमिट ही नहीं है, ये बार बार डिवाइड हो रहा है और कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इस तरीके के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन देखिए, मैंने बोला ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें दोबारा से रैशनल और इरेशनल नंबर निकलेंगे। जैसे देखिए, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका पूरा डिविजिबल तो ये है नहीं, इसमें रिपीटेशन होती है नंबर की बार बार। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगराइज में इसे डिवाइड किया गया है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होते हैं जिसमें रिपीट होते हैं नंबर, वही नंबर एक बार आने के बाद वही नंबर बार बार रिपीट होता है। और नॉन रिकरिंग वो होते हैं जिसमें नंबर सेम रिपीट नहीं होते, मतलब चेंज हो के रिपीट हो रहे हैं। नॉन रिकरिंग उसे कहते हैं। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है आवर्ती और अनावर्ती। देखिए, जैसे एग्जांपल इसने लिया है 3.168 और उसके आगे डैश लगा रखा है, डैश डैश डैश। अब देखिए ध्यान से, 168, दोबारा 168, फिर दोबारा 168, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 168। तो इस तरीके के नंबर का मतलब ये है कि ये 3.168 बार है, मतलब 168 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में कहा जाता है, रैशनल नंबर की फॉर्म में इसे रखा जाता है। ये कह सकते हैं रिकरिंग नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। रिकरिंग नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है नॉन रिकरिंग, जो बेसिकली इरेशनल नंबर को कंसिडर करता है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर है 0.10 आया, फिर 10 नहीं आ रहा, फिर 100 आ रहा है, फिर 100 नहीं आ रहा, फिर 100, मतलब नंबर डिफरेंट होते जा रहे हैं। एक ही नंबर की बार बार रिपीटेशन नहीं हो रही है। कोई भी नंबर इसमें बार नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के नंबर को हम इरेशनल नंबर का नाम देते हैं। छोटे उसमें अगर बात करी जाए तो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं। जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसमें वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, उसमें रिपीटेशन चलती है नंबर की। कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा है और उसमें बार बार नंबर की रिपीटेशन, और रिपीटेशन भी कैसे, डिफरेंट नंबर, ठीक है, तो उसे हम इरेशनल नंबर का नाम देंगे। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा पाई की जो वैल्यू होती है वो सबने पढ़ी होगी, 22/7 होती है। कुछ डेसिमल में बोलते हैं 3.14, ठीक है। पाई को हम इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। अब क्यों करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो पाई की वैल्यू 22/7 आप देखते हैं, या 3.14 आप देखते हैं, ये एग्जैक्टली इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट
मतलब वो नंबर रिपीट ना होकर डिफरेंट डिफरेंट नंबर रिपीट होते हैं। जैसे इसके बराबर में मैंने वैल्यू लिख रखी है 3.142857। तो इसकी जो वैल्यू है ये आगे तक चलती रहेगी, इसकी वैल्यू फिनिश नहीं होगी, मतलब रिपीटेशन, नंबर की रिपीटेशन नहीं हो रही और आगे तक वैल्यू चले जा रही है। तो इस तरीके के नंबर इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। पाई को इरेशनल नंबर की वैल्यू में कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको नीचे लिख के दिखा रखी है पाई की वैल्यू। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है और ये वैल्यू कभी फिनिश नहीं होती, आगे तक चलती रहती है। लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म निकाली गई, मतलब इसको मतलब शॉर्ट में लिखने के लिए इसकी वैल्यू को लिखा गया 3.142857, 3142857। और इसको भी छोटे फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती, तो पाई की वैल्यू छोटे फॉर्म में लिखने के लिए फ्रैक्शन में 22/7 और डेसिमल में 3.14 मानी गई। ठीक है, तो इसका मतलब 22/7 जो आपको दिख रहा है कि ये P/Q की भी फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, ये एग्जैक्टली पाई की वैल्यू है। तो पाई को हम इरेशनल फॉर्म में कंसिडर करेंगे। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। इट्स ओके, गॉट इट। मीन्स कि आप पाई की वैल्यू को कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू नॉन रिकरिंग में कंसीडर करती है। इसमें रिपीटेशन नहीं होती नंबर की, ये डिविजिबल भी नहीं होता प्रॉपर, ये आगे तक चलता रहता है। इसको आप जितना डिवाइड करेंगे ये आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि 5/1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 5/1। अब आपको पता है 5/1 P/Q की फॉर्म में भी है, नॉट इक्वल्स Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, तो क्या होगा ये रैशनल नंबर। इसके नेक्स्ट है √2/1। देखो √2 एक इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये √2 है, √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, √2 का जब आप रूट निकालेंगे तो रूट उसका नॉन रिकरिंग में आएगा, मतलब उसमें किसी भी नंबर की रिपीटेशन नहीं होगी और वो बार बार उसकी वैल्यू आती रहेगी, वो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। कुछ जो रूट के नंबर होते हैं, जैसे √1, स्क्वायर रूट 1 का निकालेंगे तो 1 आता है, ये पूरा इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। और √4 इसका 2 आ रहा है, लेकिन इसके बीच में जैसे √2, √3 इसका हम एग्जैक्टली स्क्वायर रूट नहीं बता पाते और हम निकालते हैं तो पॉइंट में इसका आंसर आता है, और पॉइंट में भी नंबर रिपीटेशन पे होता है। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। जो नंबर पूरा स्क्वायर रूट दे रहा है या जिस नंबर में P/Q की फॉर्म में आ रहा है वो हमारा रैशनल होगा। लेकिन जिसमें नंबर नॉन रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा और बार बार डिविजिबल भी नहीं है, प्रॉपर नॉन रिकरिंग की कंडीशन है, तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इस तरीके के जो स्क्वायर रूट होते हैं, जो पूरा आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू आपको पता होती है, वो हमें परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर है। मैंने नीचे वो भी मतलब रूट की वैल्यू दी है जो इरेशनल नंबर में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे √2, √3, √10, ये इसमें नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे और बार बार डिवाइड होता जा रहा है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर में कंसिडर होंगे। उसके बाद आता है मतलब ये टॉपिक का लास्ट है। इसमें मैं आपको ये और बता दूं कि अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो वो दोनों ऐड होके भी इरेशनल नंबर ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 2 रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, मैंने अभी आपको बताया, तो ये दोनों मिलकर भी एक इरेशनल नंबर ही बनाएंगे। समझ में आ गया? तो ये था आज का हमारा वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया। कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैंने उसके आगे के टॉपिक आपको समझाया है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। मतलब आपको ये समझना है कि डेसिमल एक्सपेंशन में 2 कैटेगरी होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो आपको पता ही है, वो रैशनल नंबर होगा क्योंकि हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दोबारा से दो कैटेगरी में डिवाइड हो रही है। उसमें रिकरिंग में नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो रिपीटेशन सेम नंबर की हो रही है,
तो वो हमारा रैशनल नंबर में कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ नॉन रिकरिंग ऐसी कंडीशन है जहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमारा इरेशनल नंबर की फॉर्म होगी। ठीक है, और पाई की वैल्यू ऑलवेज कंसीडर इन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग की कंडीशन को लाई करती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।